नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। विधिश्च चतुर्विधा की विधि के 4 भेद हैं। तो 2 भेद हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि। तो अब हम अधिकार विधि करते हैं, इसका तीसरा भेद करते हैं। तो अधिकार विधि क्या है कि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। अधिकार विधि का लक्षण क्या देते हैं? कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। तो कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि है। कि कर्म से उत्पन्न होने वाले फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि कहलाती है। कर्म से उत्पन्न होने वाले फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि कहलाती है। यानी कर्मजन्य फल का स्वामित्व, अर्थात कर्मजन्य फल भोक्तृत्व, कर्मजन्य फल का स्वामित्व बताने वाला। यहाँ कर्म शब्द आया है, तो कर्म हम पहले जान लेते हैं कि कर्म क्या है। तो कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। पहला काम्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म और तीसरा नित्य कर्म। तो पहला काम्य कर्म है। काम्य कर्म वह है जो किसी कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाता है। जैसे पहला हम काम्य कर्म करते हैं अभी। तो काम्य कर्म क्या है कि जो किसी कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, यथा स्वर्ग कामो यजेत। काम्य कर्म का उदाहरण क्या देते हैं? स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग कामो यजेत। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जिसको स्वर्ग की इच्छा है वह याग करे। जिस व्यक्ति को क्या है, स्वर्ग की इच्छा है, वह याग करे। इससे स्पष्ट है कि जिसे स्वर्ग की कामना होगी उसी व्यक्ति द्वारा याग संपन्न किए जाने पर स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत स्वर्ग की कामना न करने वाला परंतु यज्ञ करने वाले मनुष्य को उसके फल पर उसका अधिकार नहीं होगा। यानी यदि हमारी कामना नहीं है स्वर्ग प्राप्ति की और हम यज्ञ कर रहे हैं तो उस पुरुष को उसके फल पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। एक और बात स्पष्ट करते हैं कि कर्म से उत्पन्न फल का भोक्ता होना, यानी किसी गुण विशिष्ट व्यक्ति को ही भोक्तृत्व का अधिकार है। किसी गुण विशिष्ट व्यक्ति को ही क्या है, भोक्तृत्व का अधिकार है। तो दूसरा है नैमित्तिक कर्म। किसी प्रयोजन विशेष के उपस्थित होने पर उसके लिए किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं। यथा, इसका उदाहरण क्या देते हैं? यस्य अहित अग्नि गृहाण दहेत सो अग्नि शामवते अष्ट कपालम निर्वपेत। अर्थात जिस अग्निहोत्री की अग्नि से घर जल जाए उसे चाहिए कि अग्नि के क्षीण होने पर भी वह अग्नि के लिए 8 कपालों में बनाया गया पुरोडाश समर्पित करे।
तो अर्थात जिस अग्निहोत्री की अग्नि से घर जल जाए, उससे चाहिए कि अग्नि के क्षीण होने पर वह अग्नि के लिए 8 कपालों से बनाया हुआ पुरोडाश समर्पित करे। पुरोडाश क्या होता है कि देवताओं के सामने उपस्थित किया गया चावलों का बना हुआ एक पदार्थ विशेष होता है, जिसे पिंड का नाम भी दिया जाता है। तो इससे उसकी अग्नि से घरों के जलने से होने वाले पाप का क्षय हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि के लिए अष्टकपाल निर्वपन करने से केवल उसी अग्निहोत्री का पाप क्षय होगा जिसने क्या है, जिसकी अग्नि से घर जले हैं। यदि कोई दूसरा अग्निहोत्री अष्टकपाल निर्वपन रूप कार्य करता है तो उसको पाप विशेष का क्षय रूप फल उसे नहीं मिलेगा। यानी यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता है, उसके लिए जिस व्यक्ति के घर जले हैं उसके बजाय यदि कोई दूसरा अग्निहोत्री करता है तो उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए जो कार्य हैं पाप विशेष का क्षय रूप फल उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अग्निदाह निमित्त है और अग्निहोत्री निमित्तवान है तथा पुरोडाश निर्वपन कर्म से उत्पन्न पाप क्षय का फल है और अधिकारी क्या है, निमित्तवान पुरुष ही है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में भी मैंने कारक, संधि, समास, संज्ञा, प्रकरण, नीति शतक, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजय, कादम्बरी की वीडियो डाले हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो भी सर्च करना चाहते हैं देख सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उन पोस्ट का आप जवाब दें। तो तीसरा हम करते हैं कर्म का नित्य कर्म। तीसरा उदाहरण कि नित्य कर्म वे कर्म है जिनके करने पर पुण्य प्राप्ति तो नहीं होती किंतु ना करने पर पाप अवश्य लगता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा अहरहा संध्याम उपासीते। नित्य कर्म का उदाहरण क्या देते हैं, रहे संध्याम उपासीते। अहरह संध्याम उपासीते अर्थात प्रतिदिन संध्या उपासना करें। आदि कर्मों की गणना इसमें होती है। यानी नित्य कर्म में किसकी गणना होती है कि प्रतिदिन मनुष्यों को संध्या उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ इन कर्मों के संपादन का ना तो अधिकार सबको है और ना सभी को प्रत्यवाय परिहार ही होगा। यानी जो संध्या उपासना रूपी जो कार्य है, इन कर्मों के संपादन का ना तो अधिकार सबको है और ना सभी का प्रत्यवाय परिहार ही होगा। केवल उसी व्यक्ति के द्वारा संध्या उपासना कर्म से प्रत्यवाय परिहार होगा जिसका जीवन पवित्र है और जो शास्त्र निर्धारित नियमों के अनुसार जीवन यापन कर रहा है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस पुरुष ने जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार उचित समय पर नियम पूर्वक किए गए हैं, उसी के द्वारा संध्या उपासना कर्म करने पर प्रत्यवाय परिहार होगा। तो यहाँ एक नित्य कर्म में शब्द आया है प्रत्यवाय और परिहार। दूसरा परिहार। तो प्रत्यवाय क्या है कि वह पाप या दोष जो शास्त्रों में बतलाए हुए नित्य कर्म के ना करने से होता है, अर्थात निर्दिष्ट कर्म के विरुद्ध आचरण। प्रत्यवाय मैंने निर्दिष्ट कर्म के विरुद्ध आचरण, निर्दिष्ट कर्म के विरुद्ध आचरण करना। निर्दिष्ट कर्म के विरुद्ध आचरण करना। और परिहार क्या है, त्यागना या छोड़ना, यानी दोष आदि को दूर करना। परिहार मैंने त्यागना या छोड़ना कि दोष आदि जो कार्य है उनको दूर करना है। अवॉइडेंस और रेक्टिफिकेशन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस पुरुष ने जात कर्म या उपनयन आदि संस्कार उचित समय पर नियम पूर्वक हुए हैं, उसी के द्वारा ही संध्या उपासना कर्म करने पर उसे प्रत्यवाय परिहार होगा। अतः कर्म जन्य फल स्वयं में बोधको विधि अधिकार विधि, अर्थात
यहाँ फल स्वामित्व यानी फल का भोक्तृत्व उसी का होता है जो अधिकार से विशिष्ट होता है। यानी इसकी परिभाषा हमने लक्षण क्या दिया अधिकार विधि का कि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, अर्थात फल स्वामित्व यानी फल का भोक्तृत्व उसी का होता है जो अधिकार से विशिष्ट होता है। यथा काम्य कर्म में फल की कामना और नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय और नित्य कर्म में संध्या उपासना आदि में पवित्र एवं शास्त्र अनुमोदित समय यापन करना। तो चतुर्थ भेद करते हैं प्रयोग विधि। इसका लक्षण क्या देते हैं? प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि, अर्थात कर्म संपादन में शीघ्रता के भाव की अबोधक अर्थात ज्ञापक ज्ञान कराने वाली विधि प्रयोग विधि है। कर्म के संपादन में प्राशु में शीघ्रता का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि कहलाती है। तो कर्म संपादन में शीघ्रता के भाव का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि कहलाती है। यानी एक शब्द है आशु जिसका अर्थ है शीघ्र, और एक है प्राशु यानी तीव्र से तीव्रतर। एक शब्द हमारा क्या है? आशु। आशु में शीघ्र, और यहां पर क्या शब्द आया है? प्राशु, प्रउपसर्ग पूर्वक आशु। तो प्रउपसर्ग पूर्वक आशु लगा तो क्या हो गया? तीव्र से तीव्रतर, यानी प्रयोग की शीघ्रता, तीव्र से तीव्रतर शीघ्र। प्राशु मैंने तीव्र से तीव्रतर शीघ्रता, तीव्र से तीव्रतर शीघ्रता यानी एक के बाद एक प्रयोग की शीघ्रता, यानी इससे क्रम का ज्ञान होता है, अर्थात क्रम का निर्धारण बिना किसी रुकावट से ही किया गया है। तो इसका एक दूसरा लक्षण भी देते हैं कि अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। यानी अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि है। पहला तो इन्होंने दिया प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि, यानी कर्म संपादन में शीघ्रता का भाव बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि है। और दूसरा क्या देते हैं? अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि, अर्थात अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि है। तो अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि की अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि है, दूसरा लक्षण देते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता शब्द आया है हमारा यहाँ पर एक क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कार्य में कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या करेंगे अथवा सामग्री की व्यवस्था कौन करेगा, क्या क्या सामग्री चाहिए, इसकी व्यवस्था पहले से कर ली जाए तो वह विधि प्रयोग विधि कहलाती है। यानी अंगों के क्रम का बोध कराया जाए तो वह प्रयोग विधि कहलाती है। तब क्रम का स्वरूप बताते हैं कि क्रम क्या है, कि क्रम क्या क्रम करना होता है। तत्र क्रमो नाम क्रमबद्धता, तत्र क्रमो नाम। पहला वितति विशेष पूर्वा परे रूपोवा। क्रम पद आया है, द्वितीय लक्षण में क्रम पद आया है। तो यहाँ पर क्रम का अर्थ है विस्तार विशेष,
अथवा आगे पीछे होना। यानी वितति विशेष क्या है कि विशेष प्रकार की वितति या विस्तार, जहाँ बहुत सी वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं वहां विस्तार हो जाता है। यानी वितति विशेष को यहाँ पर क्या समझाते हैं कि विशेष प्रकार की वितति या विस्तार। वितति विशेष माने कि विशेष प्रकार का विस्तार, जहाँ बहुत सी वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं वहां विस्तार हो ही जाता है। उसी प्रकार अंग एवं प्रधान कर्मों का एकत्र समन्वय करने पर कर्मों में वितति अपने आप हो जाएगी। परंतु इसके विपरीत वस्तुओं या कर्मों का संगठन बुद्धिपूर्वक एक दिशा में होता है। इसी से ये वितति विशेष अथवा विशेष प्रकार का विस्तार है। इसी प्रकार का विस्तार अनुसंधान में एक के बाद एक दूसरे क्रम का भी अपेक्षित होता है। अब इसी प्रकार क्रम का दूसरा लक्षण करते हैं। पौर्वापर्य रूपवा दिया गया है कि कौन पहले रहे और कौन बाद में। इसकी निश्चित व्यवस्था ही क्रम है। यानी किसी भी काम की एक निश्चित जो व्यवस्था है वही क्या है, क्रम माना जाता है। यानी कोई भी काम करने के लिए हमें एक उसके लिए चार्ट, ये एक नियोजन पूरा करना पड़ता है, एक प्रयोग करना पड़ता है कि पहले कौन सा कार्य किया जाएगा और उसके बाद कौन सा कार्य हमने करना है, कि कौन पहले रहे और कौन बाद में। इसकी निश्चित व्यवस्था ही क्रम है और यही पौर्वापर्य है, अर्थात पहले और बाद के किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था ही क्रम के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं, वेदम कृत्वा वेदिम करोति। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, अर्थात वेद को करके वेदी को करते हैं। यानी इससे पता चलता है कि पहले वेद का निर्माण हुआ और फिर वेदी का। तो यह वेद क्या है कि कुश का बना हुआ झाड़ने का साधन है और वेदी आहवनीय तथा ग्रहपत्य अग्नियों के मध्य में खुदा हुआ एक 4 अंगुल का गड्ढा है। तो यहाँ वेदम कृत्वा वेदिम करोति से केवल क्रम का ज्ञान अपेक्षित है, यथा वेद का निर्माण कैसे किया जाता है और वेदी कैसे बनाई जाती है। तो प्रयोग विधि के क्रम निर्धारण में श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति नामक 6 प्रमाण होते हैं। तत्र षट प्रमाणानि, यानी जिस प्रकार हमने विनियोग विधि में भी 6 विनियोग विधि के भी सहायक 6 प्रमाण थे, उसी प्रकार प्रयोग विधि के भी क्या है, सहायक 6 प्रमाण हैं। ये प्रमाण कौन कौन से हैं? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्त्या, आख्यानी। ये प्रमाण सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इनको भी अब प्रयोग विधि के जो ये 6 प्रमाण जो है हमारे श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, इनको भी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अधिकार विधि और प्रयोग विधि के बारे में जाना डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।